So we are going to discuss about introduction of Patanjali Yoga Sutra, Yoga Darshan. What is Yoga Darshan? We are going to learn who composed it. Okay, so दो योग दर्शन जो है वो पतंजलि महर्षि पतंजलि ने कंपोज किया है. Just remember this. पतंजलि योग सूत्र में एक क्वेश्चन बनता है. उसके पहले है ना, from where this yoga darshan has come, from where this पतंजलि योग सूत्र has come, थोड़ा सा और broader perspective में हम उसको देखेंगे. तो हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है ना, उसका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. they have divided into two parts, Shruti and Smriti. Okay, Shruti that which was heard. Okay, तो वैदिक फिलोसॉफीज जो है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, those comes under Shruti. मतलब कि एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, ऑथेंटिक्स मतलब कि वी बिलीव कीपिंग आवर आईज क्लोज्ड, वो वाला जो आपका स्क्रिप्चर्स है, दैट इज कॉल्ड श्रुति लिटरेचर. ओके, इसमें वेद आता है, कर्म कांड आता है, जिस जो संहिता और ब्राह्मणास जो ये लिटरेचर्स है वो भी होता है इसमें. ज्ञान कांड में अरण्यक और उपनिषद जो है, उपनिषद इज नथिंग बट वेदांत. ओके, वेद के अंत में जो आया, तो दोज आर मतलब we blindly believe in this, मतलब कि whatever is written in Ved is truth as per Hindu scripture. So one part is Shruti, second is Smriti. Shruti is we've heard, okay, और Smriti is which is remembered. Okay, stories होती है, history है जिसके पीछे, everything is like it is divided like धर्म शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शनास, वेदास. I mean मोटा मोटा आपको ना जस्ट समझने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल फ्रॉम वेयर दिस योग दर्शन हैज कम, आई विल टेल यू. तो रामायण, महाभारत आर इतिहास. ओके, सिमिलरली भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवतम जो है, शिव महापुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ये दीज आर पुराणास. ओके, सिमिलरली देयर आर उपवेदास. आयुर्वेद जो है ना वो स्मृति है. ओके, बट which comes from I think Atharvaved. Okay, but Atharvan these are Shruti, जो कि हमारा मतलब वो बोलते हैं ना blind faith in that. Blind faith नहीं बोलूँगा, but that is what there from the Hinduism has come from. Okay, so if you have seen this darshanas, I mean in Smriti, both one darshana. Darshana में मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योगा, न्याय एंड वैशेषिका, ये हो गया आपका 6 दर्शन. इसको बोलते हैं षड दर्शन. We are going to discuss about this. Okay, और उसमें स्पेसिफिकली योगा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि महर्षि पतंजलि जिसके ऑथर है. ओके, सो एवरी मीमांसा हैज अ ऑथर, वेदांत हैज अ ऑथर, सांख्य हैज अ ऑथर. ओके, दर्शना मींस their ultimate goal of षड दर्शन is that pure ultimate, I mean reaching to the samadhi state, but the path is totally different for all the authors. ठीक है, तो षड दर्शन अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन 9 philosophies have been recognized. Okay, अभी ये जो है ना, इसमें दर्शनास में we've given only 6 दर्शन. तो these दर्शनास are called आस्तिक दर्शन. Just remember this. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की जरूरत है. So षड दर्शन्स are आस्तिक दर्शन. Okay, but there are 3 more darshan which are called नास्तिक दर्शन. Okay, what is the difference between आस्तिक and नास्तिक? Those who believes in Vedas, वेद में भरोसा रखने वाले, ठीक है, आर कॉल्ड आस्तिक दर्शन. गॉड का कहीं नहीं बताया है. हम वी थिंक लाइक पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड इज नास्तिक एंड पीपल हु बिलीव इन गॉड इज आस्तिक. योगा और हिंदू स्क्रिप्चर हैज नॉट सेड दिस. ओके, जो श्रुति लिटरेचर्स है जिसके बारे में व्हिच इज लाइक ब्रह्मणास, कर्मकांड, वेदास, people who believe in that is astic. Okay, those who don't believe in that is nastic. षड दर्शन जो है ना, believes in, they are astic darshan because they believes in Vedas. All right, नास्तिक दर्शन में कौन से हैं? 3 जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चारवाक. ये 3 जो दर्शन है ना, see everyone has their goal to reach samadhi state only, even those 3. So total भारतीय दर्शन में 9 philosophies आती है. 9 philosophies में 6 are षड दर्शन, remaining 3 is नास्तिक दर्शन, who does not believe in the authority of Vedas. They have their own philosophies. Jainism, Buddhism and Charvak.
ये क्वेश्चन आता है कि मेंशन नास्तिक दर्शन, व्हिच इज नास्तिक दर्शन, ओके। तो लेट्स से उन्होंने लिखा है कि विच आर दी आस्तिक दर्शन आउट ऑफ क्वेश्चन। तो लिखा है जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक एंड मीमांसा और वेदांत, ठीक है। तो वेदांत इज आस्तिक दर्शन, योगा इज आस्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन जो आपको दिया गया है इसमें, ओके। In 6 astic darshanas, yoga darshan has a prominent place. Okay, now here if you come darshanas में तो yoga के author कौन है? महर्षि पतंजलि, and this has the prominent space and we are going to discuss about this only. अब पतंजलि योग सूत्र के बारे में डिस्कस करें, लेकिन पतंजलि योग सूत्र के ऊपर की जानकारी हमें जाननी जरूरी है. We are supposed to aware about what is at top level. So श्रुति स्मृति, स्मृति में दर्शनार्थ, दर्शनार्थ में षड दर्शन, षड दर्शन के अंदर योगा, एंड योगा के ऑथर है महर्षि पतंजलि. तो यहाँ तक तो आई थिंक आई एम क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. तो इन 6 आस्तिक दर्शन, योग दर्शन इज अ प्रोमिनेंट प्लेस. ओके, अभी आस्तिक दर्शन है मतलब बिलीवर्स ऑफ वेदास उसमें है, ठीक है. इफ दिस वाज कंपोज्ड बाय महर्षि पतंजलि. ये अभी आपका मोटे मोटे में आई हैव जस्ट मेंशन्ड दर्शनास. सो हु इज द ऑथर ऑफ अ पर्टिकुलर दर्शन? 6 दर्शन में, षड दर्शन में ये आपको क्वेश्चन आता है. वैशेषिका, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत, मीमांसा. रिमेंबर ऑल 6 दर्शनास. एक दर्शन कहीं और दूसरे का डाल दिया ऑप्शन में एंड यू विल गेट कंफ्यूज. सो षड दर्शन, षड इज 6, दर्शनास इज फिलोसॉफीज. ओके, so these are the 6 philosophies believes in Vedas. इसके ऑथर कौन है वो नीचे लिखा हुआ है. वैशेषिका इज कन्नड़, ऋषि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ बोल सकते हैं. ओके, न्याय इज महर्षि गौतम, योगा इज पतंजलि, सांख्य इज कपिल मुनि, वेदांत इज वेद व्यास एंड मीमांसा इज जैमिनी, ऋषि जैमिनी ऋषि. तो ये 6 ऋषियों के नाम आपको याद रखने हैं. ये आपको कनेक्ट करेंगे कि हु इज द ऑथर ऑफ और हु इज द फिलोसोफर ऑफ न्याय दर्शन, ठीक है. गौतम, पतंजलि, जैमिनी, वेद व्यास आपको याद रखना पड़ेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. मतलब इसमें 1-2 क्वेश्चंस आपके बन जाए आराम से. See, everyone has their own concept of reaching to the blissfulness or the anandamaya kosh or going towards samadhi. वैशेषिका, science of logic, यूटिलिटी ऑफ माया, मतलब माया से कहीं ना कहीं परे कैसे जाना है. गौतम ऋषि ने न्याय में बताया लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, फेस ऑफ क्रिएशन. ओके, हाउ दिस यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड एंड हाउ अल्टीमेटली हाउ ह्यूमन इज क्रिएटेड एंड what is the ultimate goal of a human in this particular world. Okay, through yoga Patanjali also with the help of meditation and samadhi for renunciation. So blissfulness state के लिए आपने meditation and samadhi state को बताया है. We are going to discuss about this particular third darshan, षड दर्शन. सांख्य, कपिल मुनि ने बोला है eliminate physical and mental pain and receive liberation. So their goal is also almost same. Vedanta has had to say explain the divine nature of soul, maya and creation. Okay, so they are talking about the divine nature of soul. ये आपको नहीं पूछेंगे कि वेदांत में क्या बताया गया है, लेकिन योग पतंजलि के बारे में पूछ सकता है कि what is the why Patanjali, what was the main purpose of Patanjali योग. मीमांसा, जैमिनी, ऋषि तक आएंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है ना. what which rishi has was the philosopher of answer. So the Jaimini rishi explains Vedas are eternal and divine. So that was the overall मतलब षड दर्शन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. Now we are moving to yoga Patanjali. ठीक है, महर्षि पतंजलि. See, there is nothing much you can find out about महर्षि पतंजलि की कहाँ से आए. कुछ मतलब कुछ लिटरेचर्स में शायद लिखा हुआ है कि महर्षि पतंजलि, कुछ बोलते हैं 2500 साल पहले, 3000 साल पहले. सो इट डिफर्स अगेन. ओके, वेरी वेरी लिटिल नोन अबाउट पतंजलि. पतंजलि को स्नेक का अवतार बोलते हैं. ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमेशा पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन को
तो स्नेक का अवतार ये एक महर्षि पतंजलि के बारे में पूछते हैं। सूत्रास कितने हैं क्या है, दैट विल कम टू द लेटर स्टेज। वन मोर श्लोक, दिस यू नीड टू रिमेंबर। क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल मेक्स you have to do prayers, okay? So prayers में let's say you said prayer करना है, तो आपने योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन, this is the famous, very famous श्लोका, okay, which ये किसने बताया था? You need to remember this, राजा भोज, okay? राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को सैल्यूट करने के लिए ये श्लोकस का उच्चारण किया था, okay? This is the history behind this particular श्लोक, you need to remember। महाराजा भोज नहीं याद आता है तो महाराजा भोज, वो राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हो, राजा भोज याद रखने के लिए, बाकी don't take it in a different way, okay? So the shloka means योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, go down to the greatest sage Patanjali, okay? पदेन वाचा मतलब कि you are going down to his feet, okay? Who has helped us purify our mind, मलम शरीरस्य च वैदकेन, मलम शरीरस्य, शरीर के जो इम्प्योरिटी है, ओके, उसको साफ करने के लिए, हेल्प अस टू प्योर अवर माइंड थ्रू द सिस्टम ऑफ योगा, मलम शरीरस्य च वैदकेन, शरीर और माइंड दोनों के मतलब दोनों से शरीर की इम्प्योरिटी को निकालने का एक सिस्टम दिया, दैट इज कॉल्ड योगा, ओके? योपा करोतम प्रवरम मुनिना, ईश थ्रू द महाभाष्य, ओके, एंड बॉडी थ्रू द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, ओके? पतंजलि प्रांजलि रानक मुस्ति, उस पतंजलि को हम सैल्यूट करते हैं। दिस इज द मेन gist of this particular श्लोक, जिसमें am I audible? Yes sir। Yes sir। I think the network is not Stability. Okay, hold on. Sir, the voice was breaking sir। देखो अभी थोड़ा सा क्या है ना, आज घर से कर रहा हूँ ना मैं, तो नेटवर्क का स्टेबिलिटी थोड़ा सा, पर एनीवेज, तो थोड़ा स्पीड अपना कम करूंगा, हो सकता है इंटरनेट का स्पीड को मैच कर पाऊं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन, योपाकरोतम प्रवरम मुनिना पतंजलिं प्रांजलिं प्राणतोस्मि, ये आपको याद करना है, ये श्लोक आपको याद करना है। पॉसिबली सर्वे भवन्तु सुखिनः है, गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा, ऑल द श्लोकास, जो भी श्लोक आप प्रैक्टिकल में बोलने वाले हो, यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दैट श्लोक। पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज द इजीएस्ट, दिस इज द, बिकॉज अपना योग का जो श्लोक बोल रहे, फादर ऑफ योगा जो है पतंजलि, महर्षि पतंजलि, उन्हीं के लिए श्लोक बोल रहे हो, सो एक अलग थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। देयर आर मल्टीपल प्रेयर्स यू कैन डू, but this is one out of this. I have mentioned this because we are discussing about, okay? So महर्षि पतंजलि जिनको हम नमन करते हैं, ऐसे ही आप याद रखें। तो I go down to महर्षि पतंजलि, the one who has given us yoga to purify our mind, who has given Ayurveda to purify to remove the impurity of our body, and जिन्होंने महाभाष्य, the one who has given us महाभाष्य, जो हम which purifies the speech, okay? And उस वैसे संत को, उस महर्षि को मैं नमन करता हूँ। बस this is the gist of this, okay? जब आपको, when you remember, you know the meaning of prayer and then you chant, there is a different impact। मेरे को पता ही नहीं है हम प्रेयर का वो करते हैं, तो ठीक है, वो चलता है। This is very important, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप पकड़ लो। So now we are moving towards Patanjali Yoga Sutra. Patanjali Yoga Sutra has 4 paths, okay? Remember, 4 पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, चारों लिखे हुए। You might get question for sequence also,
समाधि को साधन के नीचे डाल दिया है एंड वो 4 सीक्वेंस बना के देंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट. यू आर सपोज टू रिमेंबर द सीक्वेंस कि कौन सा पाद पहले आता है. समाधि पाद इज फर्स्ट, साधन पाद इज सेकंड, विभूति पाद इज थर्ड एंड फोर्थ इज कैवल्य पाद. ओके, टोटल सूत्रास, नंबर ऑफ सूत्रास, उसका भी एक क्वेश्चन बनता है. हाउ मेनी सूत्रास हैव बीन गिवन इन ऑल फोर पादास? 195 सूत्रास. रिमेंबर दिस आल्सो. ओके, 195 सूत्रास हैज बीन गिवन इन पतंजलि योग सूत्र. 195 सूत्र में उन्होंने पूरा का पूरा योगा जो है ना कॉन्सेप्ट समराइज करके दिया है. ओके, खाली 195 सूत्र. सूत्र इज वन लाइक अतः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, लाइक दिस. सो दैट्स हाउ वन लाइन एंड यू नो अगर उसको डिटेलिंग में आप जाना चाहोगे तो 2-2 3-3 पेज का आपका थियरी बन जाएगा. बट दे हैव समराइज्ड इट इन दैट. संस्कृत में दिया है. So 195 sutras. Now each path has number of sutras. Total 4 path में 195 sutras. Okay. Now each path has 51, 55, 55 and 34. This also you need to remember. समाधि पाद में कितने सूत्र दिए गए हैं? 51 सूत्र. साधन पाद में कितने सूत्र दिए गए हैं? 55 सूत्र. विभूति पाद has 55 सूत्र. कैवल्य पाद has 55 सूत्र. मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ so that होपफुली ज्यादा क्लैरिटी मिले आपको वॉइस का. ऑलराइट, ठीक है, ध्यान से सुनना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. यू माइट हैव टू प्रेजेंट ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स आल्सो. सो विभूति पाद एंड कैवल्य पाद वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. ओके, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग समाधि पाद एंड साधन पाद. उसमें भी साधन पाद का थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा है बिकॉज अष्टांग इज गिवन इन साधन पाद. समाधि पाद का वी आर गोइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वन क्वेश्चन अराइज. ओके, द गोल इज समाधि. ओके, समाधि स्टेट में जाना इज गोल. व्हाई इट हैज गिवन फर्स्ट? कैन एनीवन टेल मी? पहले क्यों बताया गया है? कोई मुझे बता सकता है? हाय लोगों. सर क्वेश्चन क्या था सर? हाँ, क्वेश्चन क्या था सर? सवाल क्या था? समाधि पाद को सबसे पहले पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने बताया है. महर्षि, समाधि इज द अल्टीमेट गोल. इट शुड बी लास्ट ना. आई थिंक सर समाधि का मतलब है भाव समाधि में जाना, पहले करेक्ट, ध्यान में करेक्ट. जाना. हाँ, इसीलिए उसके बाद स्टार्ट होता है धीरे धीरे. तो पहले क्यों बोला है उन्होंने? समाधि में जाना तो मतलब कि आप तैयारी करोगे और उसके बाद जाओगे ना समाधि में. तो समाधि का डिस्कशन तो इट शुड बी एट द एंड. विभूति पाद के बाद होगा, कैवल्य के बाद होगा, या समाधि को पहले समझाया है कि समाधि है क्या. एग्जैक्टली, उसके लिए अपन उसके पाथ पे जाएंगे, इसलिए उसको राइट. तो आपको सबसे पहले टारगेट बताया है कि दिस इज द टारगेट. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू गो आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर. ओके, लेकिन करना क्या है, मतलब मेरा योग सूत्र और मेरा जो सूत्रास बताया है महर्षि पतंजलि ने, उसमें समाधि इज द गोल. ओके, एंड देन यू विल गो टू साधन पाद. साधन पाद इज नथिंग बट हाउ यू आर गोइंग टू डू. साधन मतलब कि व्हीकल, और साधन इज प्रैक्टिस. What are you going to practice so that you can reach to samadhi? All right. So that's why samadhi is given first. That आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है. आपको ये नहीं पता है कि आप गाड़ी में बैठ गए, ऐसा नहीं होगा. So they have told you that this is the ultimate goal, and that's why samadhi is first. तो समाधि का थोड़ा सा अपन मोटा मोटा समझेंगे कि समाधि होता क्या है. ओके, समाधि पाद के बारे में. समाधि पाद में कितने सूत्रास दिए गए हैं? 51 सूत्रास दिए गए हैं. तो हम लोग रिसाइट करेंगे 12 सूत्र. तो 12 सूत्रास जो है ना, दैट वी आर गोइंग टू रिसाइट हियर. गोल इज फिक्स्ड. व्हाट इज द गोल ऑफ योगा? सी, समाधि इज योर गोल. ठीक है, सो दैट इज फिक्स्ड. दैट्स व्हाई इट इज गिवन फर्स्ट. व्हाट इज द गोल ऑफ योगा? समाधि. ओके, लेकिन उसके पहले समाधि पाद में गोल ऑफ योगा के बारे में पता है डेफिनेशन, जो कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है. योगश्चित्त वृत्ति निरोध. चित्त इज योर माइंड, ईगो, बुद्धि, महत, ऑल
मतलब सबको साथ में मिला लेंगे तो आपका चित्त बनता है, ठीक है, जिसमें मेजर रोल एक्चुअली माइंड का होता है, थॉट का होता है। ओके, तो थॉट्स, चित्त वृत्ति, उसकी थॉट के मॉडिफिकेशन को कहीं ना कहीं रिमूव करना। ओके, व्हाई वी आर डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ अवर, तो द अल्टीमेट गोल इज योग चित्त वृत्ति निरोध, उसको निरोध, उसको हटाना। ओके, you can come to one state of mind is the goal of yoga as per महर्षि पतंजलि। फर्स्ट सूत्र जो लिखा हुआ है, अतः योगानुशासनम, I'll share you a second, I mean बुक का थोड़ा सा श्लोकास में जाएंगे हम, ये लिखा हुआ है योगानुशासन, मतलब कि योग के द्वारा हम अनुशासन में आ रहे हैं, योग की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ समाधीज वी आर गोइंग टू लर्न, कि समाधि के टाइप क्या होते हैं, सभी समाधि, निर्बीज समाधि, और दो टाइप्स और है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इट इज ऑलमोस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ समाधि, बट सभी लोग निर्बीज, सभी चीज यू नो ऑब्जेक्ट जिसका आपका ग्रॉस है, और निर्बीज इज कटल है। ओके, व्हाट आर द साधक तत्व एंड बाधक तत्व, वी सम ऑफ यू हैव लर्नड इन हठयोग प्रदीपिका साधक एंड बाधक तत्व, हियर एज वेल साधक एंड बाधक तत्व हैज बीन गिवन। साधक एंड बाधक तत्व इज नथिंग बट जो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं ना, दोज आर बाधक तत्व। ओके, जो हमारी समाधि में जाने के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं, दोज आर साधक तत्व। दोज हेल्पिंग अस टू गो इनटू समाधि इज साधक। व्हाट मींस टू अडॉप्ट टू रीच द गोल, सो दैट वाज समाधि पार्ट। ये दीज आर द थिंग्स गिवन इन समाधि पार्ट, थोड़ा सा हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देन इट कम्स टू साधन पार्ट। महर्षि पतंजलि का आपने अष्टांग सुना होगा, अष्टांग योग, पतंजलि मतलब अष्टांग, nothing else is known. Okay, most of us are only know about Ashtanga Yoga is from Patanjali. लेकिन Ashtanga is like, no, it's a sadhan, it is a practice. Maharishi Patanjali has given to reach samadhi. All we need to understand is samadhi at the same time. फिर जो दूसरे पाद आते हैं वो भी समझना चाहिए अपने को, but this is a practice. Other than Ashtanga Yoga, there are Abhyas Vairagya, Kriya Yoga, Ishwar Pranidhan is also path to reach that samadhi state. Okay, so we are going to understand this very important thing. Comes to Vibhuti Pad. So Vibhuti Pad is nothing but जो सिद्धि होती है ना, on the way to the ultimate goal, the aspirant get many powers due to practice, austerities. These are विभूति और सिद्धि, सिद्धियों की प्राप्ति जब हो जाती है। इसमें मेजरली क्या डिस्कस किया बताया, ये अष्टांग योग है ना, अष्टांग इज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो ये अंतरंग योग है ना, तीन पाद, धारणा ध्यान समाधि, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन विभूति। ओके, सो मतलब कुल मिला के जो अंतरंग, जिससे कि कुल मिला के जो एक साधक है उसको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सो मेजरली डिस्कशन हैज बीन डन एट इन विभूति पाद अबाउट द अंतरंग योग। के ऊपर वाला जो भी है वो साधन में मतलब कि हम बाहर देख व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी आर गोइंग टू डू टू रीच एट द समाधि स्टेट। विभूति पाद के बाद कैवल्य इज द ब्लिसफुल स्टेट, मतलब कि द अल्टीमेट गोल, मोक्ष, वननेस इज कैवल्य पाद। सो कैवल्य पाद में वननेस के बारे में अपना डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू रीच टू समाधि। जब आपका वननेस का गोल अचीव हो जाता है, विच इज लाइक यू नो, अभी हमें कोई दिखेगा नहीं, मतलब अगर मान लो वो सारे लेवल पे पहुंच भी गए ना कोई, तो दे विल नॉट बी यू नो रोमिंग अराउंड विद अस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट समाधि पाद, फर्स्ट पाद। ओके, कितने सूत्र है? टोटल सूत्र इज 195। समाधि पाद में कितने सूत्र है? 51, ठीक है। इसमें योगा की डेफिनेशन बताई गई है, समाधि के टाइप्स बताए गए हैं कि कितने टाइप्स की समाधि होती है, ऊपर से हम जानेंगे इसको। वृत्ति कितनी होती है? वृत्ति क्या होता है? चित्त वृत्ति, जो चित्त को मॉडिफाई करती है ना, वो वृत्तियां होती है, मतलब जिसके बारे में हम जिसको चित्त वृत्ति, जिसको निरोध करना है, अभी जिसको हटाना है, थिंग्स वी वांट टू रिमूव द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर माइंड। ओके, बट होता क्या है, व्हाट आर दे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अभ्यास एंड वैराग्य, this is a technique to remove chitta vrittis, so we'll understand about abhyasa and vairagya. So how you can remove chitta vrittis?
with the help of abhyas and vairagya. Then only you can reach. Or antarayas are nothing but obstacles of mind. Okay, yoga antarayas. So ये थोड़े वर्ड्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लेना. अंतरायास आर नथिंग बट ऑब्स्टिकल्स. हिंदी में व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स और व्हाट आर द अंतरायास. 9 अंतरायास आर देयर. वो आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है. योग की डेफिनेशन सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल है. बार बार every time I am repeating this. I think most of the sessions में I generally repeat wherever Patanjali comes, Maharishi Patanjali comes, I repeat this definition, which is योगस चित्त वृत्ति निरोधः. चित्त की वृत्तियों का निरोध करना is yoga. Most of you would have come and joined level 1 course thinking that yoga करने को मिलेगा अपने को, मस्त वाले आसन करेंगे. It is anyways there, but goal is चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है. आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है, we don't know. Okay, we are not able to solve that problem. Okay, so with the help of asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, 8 limbs of yoga, we are going to ultimately reach to that particular level. Obviously उस लेवल तक नहीं पहुंचे, कम से कम बॉडी और माइंड को तो हम बॉडी को कंट्रोल करना है. That's how you have thought. Now some of us would have thought yes, mind is something which is giving us more challenge, okay, and it is invisible to us. So let's focus on that, and that's what Maharishi Patanjali has said 1500 years ago. पर आज भी 90% लोगों को पता ही नहीं है कि what is right, what is wrong. So anyways, but then the goal is chitta vritti nirodha. Yoga means the total cessation of modification of mind. Mind is chitta. चित्त में एक दो चीजें और आ जाती है, but मोटा मोटा is your thought. समाधि पाद. ओके, अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना है खाली कि टाइप्स ऑफ समाधि क्या क्या हो. टाइप्स ऑफ समाधीज आर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि. ओके, इसको और दूसरे टर्म्स में बोलेंगे तो सबीज समाधि, निर्बीज समाधि. बीज इज एक ऑब्जेक्ट. ओके, संप्रज्ञात इज एन ऑब्जेक्ट, you know, focusing on external things and going into samadhi, but ultimately you become nirbij. Okay, and that is asampragyat. So second is nirbij samadhi, sabij samadhi, nirbij samadhi. sabij में क्या क्या आता है? Which is sampragyat. Okay, vitark, vichar, anand, tasmita. Okay, vitark is special way of knowing, concentrate on gross object. जैसे आपने दिमाग में एक कुर्सी का ले लिया एग्जांपल, तो कुर्सी जब when you are focusing on a particular object, you will think of that kursi koi baitha hai, matlab related to that particular object. Okay, second is vichar. So these are the states. Okay, this is how you go and in depth or inside you. Okay, tum bahar ho. Okay, then you are going inside. Okay, so first is vitark. Vitark is your gross object. Object मतलब कि आप फिजिकली कोई चीज को जैसे कि देख सकते हो ना, वो ग्रॉस ऑब्जेक्ट है. इस आप मेंटली देख सकते हो, दैट इज विचार. ओके, सो यू आर गोइंग इनसाइड. ऑलराइट, मनोमय कोश आप बोल लो एक बार. मनोमय कोश के बारे में हमने डिस्कस की थी. ओके, प्राणमय कोश. सो वितर्क, विचार थोड़ा अंदर आ गया. ओके, देन यू आर गोइंग फर्दर इनसाइड. आनंदमय कोश. ओके, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश. अस्मिता, अस्मिता जहां पे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब यू रीच दैट वननेस. ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये तो संप्रज्ञात जो है वो तो दैट इज लाइक ग्रॉस स्टेट है. तो संप्रज्ञात टू असंप्रज्ञात, सबीज टू निर्बीज, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. इट इज अ पाथ. नेक्स्ट स्लाइड में आपको और ज्यादा डिटेल में. चलो इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. इन मेडिटेशन देयर आर 2 डिफरेंट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी. दैट समाधि वेयर द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी रिटेन हिज सेंसेस ऑफ वननेस, दिस इज हिज नेचर, पर्सनालिटी एंड एक्सेट्रा रिमेन्स, इज कॉल्ड संप्रज्ञा समाधि. पीछे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. इन इट देयर रिमेन्स एनालिसिस, डेलिब्रेशन, सेंस ऑफ आउटर वर्ल्ड, थोड़ा मतलब उसका बाहर का जो रहता है ना वो ज्ञान, मतलब कुल मिला के चलता रहता है अंदर. इवन दो ही इज इन मेडिटेशन, ही इज अवेयर अबाउट द एक्सटर्नल थिंग्स.
along with a feeling of happiness. Okay, so the Patanjali Yoga Sutra defines thus. So outer feelings के साथ में अगर वो समाधि स्टेट में है, that is called संप्रज्ञा समाधि, प्रज्ञात समाधि. Okay, वितर्क विचार आनंद स्मिता रूप अनुगामा संप्रज्ञात. ये श्लोक है 1.17, 70वां श्लोक है चैप्टर 1 का पतंजलि योग सूत्र. Cognitive meditation is accompanied by reasoning, discrimination, bliss, and sense of I am. But other than it, where a personal oneness doesn't remain. जो oneness वाला जो ऑब्जेक्ट है ना दिमाग के अंदर, एंटिटी वाला, वो चला गया तो आप निर्बीज समाधि में आ जाते हो. मतलब कि there is that the individuality is lost and the mind is free from analysis, reflection, sense of world. जो आप कुछ भी इमेजिन कर पा रहे हो अंदर एक हैप्पीनेस वाला स्टेट है. यू कैन सेंस द आउटर वर्ल्ड एट द सेम टाइम. जब सब चला जाता है तो यू रीच इन निर्बीज समाधि. ओके, तो याद रखने का क्या है इसमें, संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात, टू टाइप्स ऑफ समाधि विच इज ऑल्सो कॉल्ड सबीज एंड निर्बीज. टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात का याद रखने की जरूरत है. विचार वितर्क आनंद अस्मिता. श्लोक आपका याद हो गया तो विचार वितर्क आनंद अस्मिता, विचार वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगामात संप्रज्ञात. ये एक श्लोक है इसका जिसमें आपको चारों टाइप्स के समाधि मिल जाते हैं. ये देखो अभी इसमें ना समाधि सबीज निर्बीज. ओके, दिस असंप्रज्ञात समाधि इज नथिंग बट निर्बीज. हियर एट द एंड 8 नंबर पे देखो आप अस्मिता टू निर्बीज समाधि. सो इट इज यू नो असंप्रज्ञात से आप कुल मिला के यू आर रीचिंग टुवर्ड्स निर्बीज समाधि. ठीक है, असंप्रज्ञात के टाइप्स नहीं पूछेंगे. टाइप्स वुड बी संप्रज्ञात समाधि. सवितर्क से निर्वितर्क में पहुंच गए. सवितर्क मतलब कि ग्रॉस एलिमेंट, निर्वितर्क मींस योर सटल एलिमेंट की तरफ जा रहे हो. सविचार से निर्विचार मतलब विचार है, वहां से आप यू आर रीचिंग टू निर्विचार. देयर इज नो थॉट. सो फर्स्ट इज सविचार. ये सवितर्क जो है ना वो ग्रॉस एलिमेंट, सविचार जो है वो माइंड एलिमेंट है. मतलब कि योर एट योर थॉट लेवल you are thinking on a particular object. Okay, at third and fourth is निर्विचार, वो चला जाना, which is into निर्बीज समाधि. So that's how आनंद जो है वो आनंद से अस्मिता की तरफ बढ़ना, and अस्मिता जो है अस्मिता से आप directly you go into निर्बीज समाधि. Remember only, very tricky है थोड़ा, खाली remember आपको सबीज निर्बीज सवितर्क संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये याद रखने की जरूरत है इन समाधि का. आगे जो है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है. वृत्तिज. ओके, तो व्हाट इज वृत्तिज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वृत्ति है. ठीक है, हम वृत्तिज को हम समझते हैं थॉट. ओके, अब ये थॉट जो है ना इंसान को इतना मेस करके रखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये कितने टाइप्स की वृत्तिज हमारे अंदर होती है. ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज क्वेश्चन आता है. ओके, व्हेन यू वांट टू रीच टू समाधि स्टेट यू आर सपोज्ड टू रिमूव ऑल दीस वृत्तिज. ये वृत्तिज क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति. ओके, प्रमाण इज knowing correctly, your right knowledge. Okay, right knowledge, इसको ध्यान में रखना. मतलब right knowledge is also वृत्ति. आप बोलोगे यार ये राइट नॉलेज तो है फिर वृत्ति क्यों हो गई? बट ये वृत्ति है. इट इज लाइक यू नो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू स्टॉप यू टू गो टुवर्ड्स दैट रीजन. तो जब इंसान समाधि की तरफ जाता है ना तो वो सारा नॉलेज, राइट रॉन्ग एवरीथिंग आउटलाइन हो जाता है, एंड ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वननेस. ओके, सो ऑब्वियसली आप रॉन्ग नॉलेज से राइट नॉलेज की तरफ बढ़ोगे. अभी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, अभी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हमारे पास रॉन्ग नॉलेज भी है, राइट नॉलेज भी है. दे आर वृत्तिज फॉर अस. ओके, व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग राइट नाउ इज अ वृत्ति फॉर अस, अनलेस हम समाधि स्टेज की तरफ नहीं जाते. लेकिन एक होता है ना कि राइट नॉलेज अर्न करने के बाद इंसान समाधि की तरफ जाता है, बिकॉज दैट अभ्यास, दैट
that knowledge is important. Okay, first of all he is not able to know क्या है चीज ये, तो वो उस तरफ कैसे जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राइट नॉलेज उसका ईगो को बढ़ाता है, ठीक है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वृत्ति, ठीक है, उससे भी परे जाना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गेन. सेकंड इज विपर्यय. तो प्रमाण इज राइट नॉलेज, विपर्यय इज रॉन्ग नॉलेज. रॉन्ग नॉलेज है तो वो तो वृत्ति है, मतलब गलत है, और मतलब अपने माइंड को कहीं ना कहीं ये उस वहम में डाल के रखा है कि चलो यार ये दिस इज राइट थिंग. तो रॉन्ग नॉलेज इज योर वृत्ति. विकल्प, विकल्प इज नथिंग बट इमेजिनेशन. हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, तो वी हैव सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, या कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. Just giving an example. So this is called vikalp. Okay, options available to you, and that is also vritti for your mind. आज से मतलब लेट्स से मेडिटेशन करते हैं, कल से करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, whatever you are doing, but you are postponing those things because you have vikalp available. Okay, options available. That's why you are doing it, and that's how it is working as a vritti for your Nidra, deep sleep. Okay, sona, Nidra is a vritti. Okay, स्मृति, recollection of the memories. Okay, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई है ना, which is also vritti for you. मतलब it should be free from that. क्यों, क्या होता है ना, कुछ डर है, that is also feeded in our mind. So उससे हम डरते हैं. Let's say if you are meditating and swimming से आपको डर लगता है, those are vrittis for you. Okay. फोबिया होता है ना एक हिसाब से, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है. ओके, दोज आर द, बचपन में आपने कोई चीजें सुनी होगी और नॉलेज है आपका, रॉन्ग है राइट है, इट इज इन योर मेमोरी. ओके, इज स्मृति, एंड दैट इज आल्सो वृत्ति. देयर आर 5 वृत्ति, रिमेंबर, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति. इस पे क्वेश्चन क्या आता है, राइट नॉलेज इज व्हिच टाइप्स ऑफ वृत्ति, और ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, स्मृति, विकल्प, विपर्य, प्रमाण. राइट नॉलेज, प्रमाण. इफ यू हैव गुड कमांड ऑन हिंदी, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. प्रमाण इज ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी इज राइट नॉलेज. विपर्य ये थोड़ा सा अलग है, बट रॉन्ग नॉलेज. प्रमाण, विपर्य. विकल्प, विकल्प इज अगेन हिंदी में आप विकल्प मौजूद है, विकल्प इज एन ऑप्शन. ओके, निद्रा इज अगेन अंडरस्टैंडेबल. स्मृति, मेमोरी. ओके, सो खाली विपर्य को छोड़ दो तो आई थिंक these options you can easily identify. तो क्वेश्चन में आया तो आपको ये टिक करना है, राइट टिक करना है, 70% मार्क्स लाने हैं. समाधि पाद में रीच समाधि, they have महर्षि पतंजलि has suggested to do अभ्यास एंड वैरागी. ये भी क्वेश्चन एक बनता है. वृत्तियास तो आपको पता चल गई, अब इन वृत्तियों को रिमूव करने के लिए क्या करना. ओके, 5 वृत्तिस आर देयर. वृत्तिस को रिमूव करने के लिए यू हैव टू डू अभ्यास. अभ्यास is nothing but practice, and vairagya is detachment. Okay, आपने अभ्यास किया बहुत सारा, अभ्यास in the sense how to do चित्त वृत्ति निरोध. चित्त वृत्ति की निरोध के लिए अभी चित्त की वृत्तियां, you understood 5 types of वृत्तियां. Okay, now how you will remove that modification of mind by अभ्यास and vairagya. These वृत्तिस can be stopped as per महर्षि पतंजलि. अभ्यास में क्या क्या, continuous efforts to attain a thing state. Okay, अभ्यास is meditation का अभ्यास, मतलब practice of following let's say क्रिया योग और अष्टांग योग, जिसमें आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में घुसे हुए हो, चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, बट स्टिल यू आप वो वन स्टेट ऑफ माइंड के लिए यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. ओके, प्रैक्टिसेस ऑफ चित्ता, स्पीच एंड एक्ट टू अटेन सिद्धीज एंड पावर. सो वो सारी प्रैक्टिसेस, इसमें ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप गए हो तो उसके अंदर आप भक्ति योग में गए हो, दैट इज ऑल्सो मतलब कहीं ना कहीं आप अभ्यास ही कर रहे हो उसके, ठीक है ना. क्रिया कर्म योग में से आप अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हो, तो एंड ऑफ द डे you are going towards it, and then vairagya is you are detaching yourself from the worldly things. एक हिसाब से अभ्यास is somehow you are connected to worldly pleasure or things, I would say. Vairagya is you are coming out from that. एक बार आपने वो कर लिया, okay, फिर उससे बाहर आ जाए, is vairagya, is detachment. तो simple अभ्यास is practice, vairagya is detachment. नंबर दोनों क्वेश्चंस आता है. हाउ
What are the types of vrittis? How you remove those two? Okay, वृत्तिस को रिमूव करना है तो समाधि पाद में पतंजलि योग सूत्र ने अभ्यास और वैराग्य का फॉर्मूला दिया है। अभ्यास मतलब की प्रैक्टिस एंड वैराग्य इज अटैचमेंट। वैराग्य इज टू होल्ड सत्य एंड लीव असत्य, मतलब कि आपको राइट और रॉन्ग नॉलेज का एक डिटेलिंग पता चल जाता है। डिस्पैशन टुवर्ड्स वर्ल्डली, मतलब कि जो भौतिक सुख है ना, worldly pleasure, you dispassion, you detach from that, okay, and then you can remove your vrittis. That's how the vrittis can be removed, because वो चित्त की वृत्तियां हैं वो कोई ना कोई नॉलेज और थॉट और उससे आने वाली है। you do अभ्यास, you do practice, and you detach yourself. Okay, now vrittis तो आपको पता चल गई। Now what are the अंतरायास? अंतरायास is बाधक तत्व, which वृत्ति जो है ना वो भी एक हिसाब से बाधक ही बोलेंगे आप उनको, लेकिन माइंड को मॉडिफाई करती है वो, ठीक है। दिस इज आपको मेडिटेशन के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स है। सो अंतरायास आर ऑब्स्टेकल्स। सो 9 ऑब्स्टेकल्स एंड 5 वृत्तिस, डू नॉट लीव देम, आई मीन मिक्स मत कर देना इन दोनों को। तो बाधक तत्व आर नथिंग बट अंतरायास। अंतरायास आर ऑब्स्टिकल्स फॉर माइंड। क्या बनता है, हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं, लेट्स से अष्टांग लेते हैं, क्रिया योग लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो व्हाट आर द अंतरायास, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स वी जनरली फेस? तो देयर आर 9 अंतरायास। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि ते अंतरायास। सो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि ते अंतरायास। मतलब कि 9 इस सूत्र में 9 अंतरायास दिया हुआ है। व्याधि का मतलब क्या होता है? व्याधि बोलेगा तो बीमारी, आदिज व्याधि, अनादिज व्याधि, ये मतलब मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस होता है। तो व्याधि इज फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। इम्बैलेंस ऑफ वात, पित्त, कफ। क्या होता है? यू cannot achieve samadhi path, or you cannot achieve that yoga state. Why? Because you are not well. अब आपका फिजिकली आप सही नहीं हो तो आप कैसे मेडिटेट करोगे, कैसे फोकस करोगे कोई पॉइंट? So this is one obstacle. Second is styan. Styan is disinterest in doing right things. अभी आपको करने की इच्छा ही नहीं है मेंटल लेवल पे, तो आपका वो एक कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल है, ठीक है। यू कैनॉट डू मेडिटेट, यू कैनॉट फोकस, बिकॉज वो इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है आपके। सबसे पहले संशय इज डाउट, माइंड के अंदर डाउट, वेदर आई विल अचीव और नॉट। ओके, दैट क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है ना, तो आपके माइंड में फिर वो कभी भी वो स्टेट में जाने का एक जो चांस है ना, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, because you are giving a signal to your subconscious mind. So आपको जब when you have sunshine in any particular topic, then the probability of achieving goes down, and that's why it is an obstacle for reaching the particular state of pramad. Okay, pramad is carelessness, irregular practice. उधर प्रमाण था, okay, this is pramad. चित्त वृत्ति में प्रमाद था, प्रमाण is right knowledge. प्रमाद is different. प्रमाद is carelessness. Okay, irregular practice. आज किया कल नहीं कर रहे, 10 दिन किया फिर वापस नहीं, मतलब irregularity in your system is an obstacle. Okay, and ये सब चित्त की वजह से ही आता है। फिजिकल लेवल पे तो बॉडी तो मान जाएगी, अगर मन मान गया तो मन ने एग्री कर दिया कि करना है, you will do that. प्रमाद हो गए 1 2 3 4. After abandoning these 9 yoga antarayas, only samadhi can be attained. So ये 9 अंतरायास आपको हटाने हैं, ऑब्स्टिकल्स आपको हटाने हैं, इनको पार करना है, then only you can reach. Okay, so 9 में से 4 हो गए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि। ये याद रखना है आपको, चाहिए तो श्लोक याद कर लो, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। आलस्य इज लेजीनेस। अब लेजीनेस आपके अंदर है तो यू कैन नॉट गो टू द समाधि स्टेट, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अविरति,
deficiency of vairagya, no dispassion for worldly matters, okay, enjoyment. So you are not able to detach yourself is avirati, okay. मतलब वर्ल्डली मैटर से कहीं ना कहीं डिटैच करना है if you want to reach samadhi state, then you have to, so that avirati kind of stuff is connecting you to the worldly fair, to your family, to the world, to the pleasure, okay, and that's how that is an obstacle. भ्रांति दर्शन, illusion, false knowledge, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, incomplete information, incorrect sources, and that's how भ्रांति दर्शन, और भ्रांति दर्शन is wrong, false knowledge आप बोल सकते हो, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, या फिर बोलते हैं ना भ्रांति, हिंदी में भ्रांति का मतलब समझ लो, भ्रांतियां, मतलब कुछ भी भ्रांतियां आ रही है इसके दिमाग में, ओके, सो इट इज एन इल्यूजन, false knowledge you can say, that is also an obstacle. Alap bhumikatva, not able to attain samadhi for some reason. आप स्टेज तक तो पहुंच गए हो, लेकिन आप समाधि के स्टेज में नहीं पहुंच पा रहे, वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो। मतलब क्या होता है ना कि गाड़ी बॉर्डर पे तो पहुंच गई है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू गो इनटू दैट समाधि स्टेट, वापस आ जाते हैं, ओके। एंड अनावस्थित तत्वानी, अनावस्थित तत्वानी इज इनकंसिस्टेंट इन समाधि। आप समाधि में तो चले जाते हो, लेकिन वहां पे भी आपको कंसिस्टेंटली होना होता है, यू हैव टू रिटेन देयर, जो आप नहीं कर पाते हो। सडनली वापस कुछ माइंड में आया एंड यू आर कमिंग बैक, ऐसा होता है। मतलब ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर 8-10 साल डाल देने पड़ेंगे कंप्लीटली, तब जाके हम वो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट अलग भूमिकत्वानी मतलब कि आप समाधि तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, मतलब बॉर्डर पे पहुंच गए। अनावस्थित तत्वानी आप गए हो समाधि में और वापस आप बाहर आ गए। दीज आर 9 अंतरायास, व्याधिष्ठान, संचय, प्रमाद, आलस्य, विरक्ति, भ्रांति दर्शन, अलग तत्व, अनावस्थित तत्वानी ते अंतरायास, ये है श्लोक। आफ्टर अबंडनिंग दीज 9 अंतरायास ओनली समाधि कैन बी अटेन्ड। चित्त के बारे में आपको मैंने मोटा मोटा बताया। चित्त इज नथिंग बट ईगो, माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। आपकी थॉट, आपका महत माइंड, ठीक है, आपका ईगो, अहंकार, ओके। अहंकार इज अगेन उसको उस लेवल पे मत लेना कि वो ये वाला ईगो, दिस हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कहीं ना कहीं उसको ना बुद्धि से भी, मतलब अच्छा वाला ईगो एंड बुरा वाला ईगो, ये दोनों ईगो इसमें रहते हैं। बिकॉज ईगो एक पॉजिटिव ईगो भी होता है और एक नेगेटिव ईगो भी होता है। पॉजिटिव ईगो होता है जो कि सही करने के लिए आपको प्रेरित करता है, इट पुश यू टुवर्ड्स दैट। नेगेटिव ईगो इज यू नो brings you down. Intellect is your buddhi. Now mind and buddhi are two different entities, okay. Here you understand with the help of understanding chittas. So mind, intellect, memory and ego all put together is your chitta. अंतःकरण चतुष्टय हम लोग ने देखा था, कुछ लोगों को दिखाना और बाकी। Understand this also. 3 gunas, we've discussed this also. Sattva, Rajas and Tamas. Sattva is the best state of mind. Okay, Sattva guna. Balance, harmony, positive, peace, clarity. हर situation में having a balanced state of mind. Okay. Rajas is aggressive mindset. Okay. People who are more towards futuristic things. मतलब ये achieve करना है, वो achieve करना है. They are what do you call rajasic person. अचीवमेंट में ही बिलीव करते हैं, एक्साइटमेंट, पैशन, एनर्जी। वी फाइंड दिस स्टेट ऑफ माइंड इज गुड। आई आल्सो से दैट दिस स्टेट ऑफ माइंड इज अप टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट अल्टीमेटली ही और शी शुड मूव टुवर्ड्स व्हिच इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। सो तो मैंने एक अलग एग्जांपल में डालूंगा, वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, पीपल 92% पीपल in the world believe or stays in present. 2% लोग ही इस दुनिया में प्रेजेंट में जीते। 18% people live in past, future, and remaining 80% people live in both past. ठीक है, तो past is nothing but those, if you want to identify those who are depressed, जो हमेशा दुखी होते हैं, those are the people who are tamasic people and they live mainly in bhut, past. Think कोई भी बंदा पिछला सोचता रहता है ना, वो हमेशा वो दुखी
माइंडसेट का ही होता है। मेजर थिंग मतलब ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, व्हाई ही इज थिंकिंग अबाउट दैट एंड मेजरली पीपल आर थिंकिंग। फ्यूचरिस्टिक जो होता है ना, दोस आर राजसिक, जो स्ट्रेस में होते हैं। फ्यूचरिस्टिक होता है ना, वही स्ट्रेस में होता है, बिकॉज ही वांट टू अचीव समथिंग एंड इफ ही इज नॉट रीचिंग, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं लेता है। तो डिप्रेशन, डिप्रेस एंड स्ट्रेस डिफरेंट है। जो डिप्रेस है मतलब वो बाहर का सोच रहा है, दुखी है, वो पिछला सोच रहा है। द वन हु इज थिंकिंग फॉरवर्ड, ओके, इज स्ट्रेस्ड कि करना है, साला हो नहीं रहा है, ये करना है, वो करना है, तो he's taking that stress, is rajasic. But sattva is present. अभी क्या चल रहा है भैया मेरे साथ, अभी तो मैं खुश हूं ना, कल होगा नहीं होगा, दैट इज फाइन, यू विल ट्राई योर बेस्ट, डू प्रिपेयर, एवरीथिंग इज देयर, बट उसको लेके आप स्ट्रेस नहीं हो सकते ना, जो होना है वही होगा। आई मीन नथिंग इज इन योर कंट्रोल इज योर अभ्यास, योर हाउ टू प्रैक्टिस, और मतलब योर आपकी जो कोशिश है वो दैट इज इन योर हैंड, इंटेंशन इज योर इन योर हैंड, आपका राइट इंटेंशन है उसको करने का, दैट यू आर गोइंग टू अचीव दैट स्टेट, ओके। इससे you can relate sattva. So sattva is the mindset which we generally try to. I hope that this is understandable. You can also find out कि आप किस टाइप से towards rajasic था, सत्व की तरफ तो नहीं पहुंच पाए हम। I'm so sorry, मतलब ये ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे ये स्टेट में जाने के लिए हो सकता है कि तुमको जो वर्ल्डली फेयर है ना उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे आप उस तरफ आ जाते हैं, मतलब बट सम टाइम आप ऐसा फीलिंग लाते हो। सो दिस अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ हो, एटलीस्ट तमस में हो वहां से तो बाहर निकलो, तमसिक से राजसिक में तो पहुंचो। राजसिक इज ठीक है, स्टेट ऑफ सेटअप, ठीक है, वहां से आप सत्व की तरफ जाओगे, डायरेक्ट तमस से आप सत्व में नहीं जाओगे। एंड जो डिप्रेस्ड होता है ना और सात्विक जो पर्सन होता है ना, दोनों का फेस से देखोगे ना तो यू विल फाइंड आउट कि यार ये सात्विक भी हो सकता है। Why? Because they are not aggressive, they are not reactive, okay, they are शांत। तो तामसिक है वो भी शांत है, राजसिक सात्विक है वो भी शांत है, बट द स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरेंट फॉर बोथ। वो शांत क्यों है, वो दुखी है, ये शांत क्यों है क्योंकि ये हैप्पी है, अपने अंदर ही खुश। So that's how sattva personality can be identified. And rajasic तो easily you can identify कि जो बोलता है कुछ हलता डुलता है, शांत भी नहीं बैठ सकता है, उसको थोड़े टाइम के लिए बिठाया हो तो उसके हाथ पैर हिलने लग रहे हैं, या कुछ इधर सोच रहा है उधर सोच रहा है। सो दैट इज राजसिक पर्सनैलिटी। अब अपन आते हैं चित्त भूमिस के। ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, चित्त वृत्तिस, अंतरायास, चित्त विक्षेप, चित्त भूमिस, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये आपको चाहिए तो ये सेशन के बाद है ना आप गो थ्रू करना इनको, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च और डालना। चित्त भूमिस इज स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, माइंड के अलग अलग स्टेट होते हैं। तो भूमि इज धरातल, स्टेट, ओके, बेस, ओके, माइंड के बेस which all state of minds are there, mood, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो देयर आर 5 स्टेट ऑफ माइंड। क्वेश्चंस बनते हैं जब जो मैंने अभी तक बताया ना, क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। चाहिए तो यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशन अगेन। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ओके। मूड जो है ना वो तामसिक पर्सनालिटी है, डल, inert state, okay, don't want to do anything, is mood kind of personality, वो mood है, ठीक है। क्षिप्त is totally distracted, is rajasic personality, कर तो रहा है, he is doing something but he is distracted, there is no framework of things, चल रहा है मतलब जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हो without an awareness। विक्षिप्त is between sattva and पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड, वो रजस की तरफ भी जा रहा है, सत्व की तरफ भी आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस कहीं ना कहीं बना के रखना है। एकाग्र, एकाग्र इज 1 पॉइंट, सत्व, ओके, सात्विक पर्सनालिटी। एंड निरुद्ध, निरुद्ध इज सत्व से भी परे, ओके, कंट्रोल्ड स्टेट, ओके, कमिंग आउट फ्रॉम सत्व। तो तमस, रजस, सत्व और सत्व से भी बाहर निकल गया ना पर्सनालिटी, दैट इज कॉल्ड निरुद्ध पर्सनालिटी। क्वेश्चन है
ये देखो इसमें वो डिटेल में दिया है थोड़ा. What is chitta? What is the chitta bhumis? Chitta bhumis are क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र and निरुद्ध. Chitta is raja guna, restless. Chitta is restless, energetic. क्षिप्त मानसिकता है इसकी. क्षिप्त मतलब समझ जाओ कि ये राजसिक पर्सनैलिटी, मतलब कि इसको कोई फोकस तो एक जगह पे नहीं है, ये मतलब कर रहा है, कुल मिला के चालू है. उस इंसान को आप सत्व की तरफ ला सकते. जो कर ही नहीं रहा है उसको कहां से लाओगे? सबसे पहले तो उसको कुछ करवाना पड़ेगा. सो मूड इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. तमस, तमस लेजीनेस, स्ट्रेसफुल, स्लीपी, कुछ करना ही नहीं है, इज लाइक नो डिप्रेस्ड, अपनी फैमिली को लेके बैठा हुआ है एंड डिप्रेस्ड है. दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज मूड. ओके. विक्षिप्त पर्सनालिटी. विक्षिप्त इज as I said, rajas and tamas का combination है. Okay, alternatively more unstable, inconsistent state, impulsive and intelligent both intermittently. So he is moving towards both the gunas. Rajas में भी होता है, tamas में भी होता है, sorry, sattva में भी होता है. Okay, sometime he is into tamas, rajas, sometime he is into sattva. Ekagra, ekagra is sattva. Okay. Focus, concentrated chitta. Whatever he is doing, he is focused on that particular target. Particular. संप्रज्ञात समाधि जो होता है ना, जो हमने डिस्कस किया था, तमीज समाधि is एकाग्र, एक one point less focus. Okay, whether it is in the meditation or whatever he is doing. Okay, in his personal life. Okay, sorry. So that's how these are the chitta bhumis. Niruddha is highest state of sampragyat samadhi. Okay, sampragyat मतलब कि highest state, मतलब कि you are reaching to that nirbij samadhi also. Highest state मतलब कि you are going to nirbij samadhi. Niruddha avastha one develops para vairagya, और this leads to असंप्रज्ञात समाधि, मतलब कि उस तरफ बढ़ जाना. एकाग्र में संप्रज्ञात आ जाता है, निर्बीज आ जाता है, फिर असंप्रज्ञात जो आ जाता है वो निरुद्ध में आ जाता है. निरुद्ध स्टेट ऑफ माइंड wherein sattva, rajas और tamas dominance is not. I hope I am clear to all of you. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. Okay, so this is important. अभी इसमें ना मेरे पास एक ही स्लाइड है, but I want to communicate more. verbally थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा. चित्त प्रसादन एक टॉपिक है अपना. इसमें इंट्रोडक्शन और वो सब तो हमने करा, ठीक है. एक टॉपिक है मेंटल वेलबींग के बारे में. पतंजलि योग सूत्र का क्या बोलना है, व्हाट पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैड टू से अबाउट मेंटल वेलबींग. ओके, मेंटल वेलबींग इज, मेंटल इज योर चित्त, वेलबींग इज योर प्रसादन. प्रसादन इज डाइट. ओके, प्रसाद. सो मेंटल हेल्थ की डाइट क्या है, महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में बताया. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम तच्चित्त प्रसादन. ये थोड़ा सा श्लोक आपको याद नहीं रहेगा, मैं आपको श्लोक को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से सुनना, इसको बहुत मजा आएगा. आपको अपने चित्त को ना हेल्दी रखना है ना, मन को हेल्दी रखना है, माइंड को हेल्दी रखना है. बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप खाना वाना खाते हो, मस्त वाला डाइट लेते हो, कीटो वीटो जो भी है, और बहुत सारी डाइट्स है. सिमिलरली माइंड को रखने के लिए पतंजलि ने तो एक श्लोक में बता दिया कि ये चीजें आप करोगे तो यू विल बी लाइक हैप्पी मेंटली. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम तच्चित्त प्रसादना. ओके, तो आप एक मैं बताऊंगा, जो जो आपको पेन और पेपर है तो आप लिखना जरा. मैत्री लिखो, करुणा लिखो, मुदिता लिखो, उपेक्षा लिखो. क्लियर रहेगा तो मेरे को बताना ओके करके. मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा.
ये सर लिख लिया। Done, ठीक है। sir. डन, ओके ग्रेट। मैत्री के सामने, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा ना, सो अब आपको उसके सामने, मैत्री के सामने लिखना है सुख, हैप्पी। करुणा के सामने लिखना है दुख। मुदिता के सामने लिखना है पुण्य। उपेक्षा के सामने लिखना है अपुण्य। ओके, नाउ वील अंडरस्टैंड। सो ये जो चार पर्सनालिटीज है, ये जो चार एक्टिविटीज आपको करनी है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा ना, ये चार जो आगे सामने आपने लिखे ना, सुख दुख पुण्य अपुण्य, उसके सामने द वन हु इज हैप्पी, ओके, सुखी जहां लिखा है ना हैप्पी, यू आर सपोज टू डू फ्रेंडशिप विद दैट गाय और गर्ल, जो भी, मतलब जो दैट पर्सनालिटी के साथ में, द पर्सन हु इज हैप्पी, यू शुड डू मैत्री विथ हिम। ओके, अंडरस्टूड। अब हैप्पी का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है तो वो हैप्पी है। ओके, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अपने अपने लैंग्वेज में जो हैप्पी इंसान है वो शायद हो सकता है वो गरीब हो, पैसा नहीं हो उसके पास, बट ही इज द हैप्पी पर्सनालिटी। ओके, ओवरऑल जो कहीं ना कहीं मतलब सत्व की तरफ वाला जो पर्सनालिटी रहता है ना, डोमिनेंस उसमें वो बटा है, तो दोज आर हैप्पी पीपल। ओके, लर्न फ्रॉम देम, उनको दोस्त बनाओ। ओके, मैत्री करुणा, करुणा इज कंपैशन, कंपैशन का भाव, मतलब कि दया का भाव। ओके, विद पीपल हु आर नॉट हैप्पी, तो दुखी है, जो दुखी है ना उसको आप दोस्त मत बनाओ, अदरवाइज आप भी दुखी हो जाओगे। ओके, बिकॉज दैट माइंड विल गो इनटू, बट यू शुड हैव कंपैशन फॉर इट, दया का भाव होना चाहिए उसके लिए। यू कैन नॉट कनेक्ट और अटैच नहीं करना है अपने आप को दुखी आदमी से। ठीक है, दिस इज व्हाट महर्षि पतंजलि है। तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा ना, सुख दुख पुण्य। ओके, दोज हु आर डूइंग गुड थिंग्स इन सोसाइटी, कोई डोनेशन करता है, बहुत अच्छी चीजें करते हैं ना सोसाइटी के लिए, फॉर फॉर वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए आपको उनको मोटिवेट करना है उनको। ठीक है ना, उनको आपको ऑनेस्टली मतलब मोटिवेट करना है, राइट, मतलब कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। अभी कैसा होता है ना, देयर आर पीपल कि वी जनरली कम टू नो कि लेट्स से मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी, वी नो कि मुकेश अंबानी फॉर एग्जांपल पैसे के लिए अच्छी चीजें करता है। ठीक है, बट हाउ टू सेपरेट दोस थिंग्स, इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड, ओके, व्हिच इज गुड फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू अप्रिशिएट। ओके, गलत चीज को अपने को अप्रिशिएट नहीं करना है, ना उसको डिटैच करना है, मतलब वो कुछ बोलना है उसके लिए, बट इफ somebody is doing good for the society, anyone, okay, whatever the intention he may be, but if that is helping the society, you are supposed to appreciate. And the last is upeksha. Okay, those who are doing apunya, गलत काम करते हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य, जो काम जो गलत करते हैं, डेविल माइंड से होता है जिनका, ओके, डेविल माइंडेड, इग्नोर करना है, उनको सुधारने नहीं जाना है आपको कि भैया आप मतलब ये सब मत किया करो, ये गलत हो रहा है सोसाइटी। You just detach yourself from them, then only you can keep your mind healthy. Okay, mind में जितनी ज्यादा थॉट्स घुसाओगे उतना ज्यादा आपका माइंड अनहेल्दी होगा। तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, बस इसको कनेक्ट करो। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसाद है, चित्त का प्रसाद है, चित्त का डाइट है, चित्त को हेल्दी रखना है, एज पर महर्षि पतंजलि, दीज आर द थिंग्स यू आर सपोज टू फॉलो। दिस इज ऑल अबाउट चित्त प्रसाद। अब इसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया, मतलब पूरा का पूरा एक पॉइंट सब्जेक्ट दिया है। ठीक है ना, पूरा का पूरा सेशन दिया है, विच मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आएंगे आप, मैत्री किससे करना है, जो इंसान सुखी है, करुणा किसके साथ रखनी है, जो दुखी है, मुदिता किसको अप्रिशिएट करना है, जो पुण्य का काम करता है, who has to be ignored is उपेक्षा, उपेक्षा किसके साथ करनी है, जो अपुण्य का काम है। That's what
ऑल अबाउट चित्त साधना। तो आ जाते हैं अपन साधन पाद की तरफ। ये तो हो गया समाधि पाद में मोटा मोटा महर्षि पतंजलि ने अपने 51 सूत्रास में क्या बोला। सेकंड पाद इज साधन पाद। व्हाट आर द पाथ vehicle, okay, what is the tapasya, what kind of tapasya you are supposed to do, helmet lena, you are supposed to do when you are going to achieve samadhi state। ठीक है, उसमें चित्त का स्टेट बता दिया, चित्त के स्टेट क्या होते हैं, वृत्तियां क्या होती है जो ऑब्स्टिकल्स देती है साथ समाधि बाद में, समाधि के टाइप्स क्या होते हैं, अब उसको अचीव कैसे करना है। ठीक है, समाधि स्टेट को अचीव कैसे करना है, तो महर्षि पतंजलि ने बताया है क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य, अष्टांग योग, ईश्वर प्रणिधान। ओके, क्रिया योग हम बात करेंगे, अभ्यास वैराग्य एक मैंने पहले ही बताया है और हम लोग शायद इसमें डिस्कस कर लेंगे अगर स्लाइड हुई तो। अष्टांग, अष्टांग के बारे में आपको मतलब डिटेल में पता करेंगे क्योंकि एक अंतरंग बहिरंग दोनों इसमें दिया गया, सो अष्टांग हम लोग पूरा ले लेंगे। ईश्वर प्रणिधान इज सरेंडर टू द गॉड, कुछ नहीं होता है तो सरेंडर ही कर डालो, खत्म हो गया, बस कुछ नहीं करना है आपने। क्रिया योग, क्रिया योग में आपको याद रखना है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ओके, ये क्रिया योग, इसमें आपका दिया हुआ है क्रिया योग, नीचे ईश्वर प्रणिधान क्या है, सो क्रिया योग का ही पार्ट है ईश्वर प्रणिधान। तप, तप इज तपस्या, तपस्या मतलब कि प्रैक्टिस करना है। तपस्या मतलब ऐसा नहीं है कि आप आग में जाके बैठ गए बीच में, वो नहीं तपस्या होती है। तपस्या इज योर मतलब बोलते ना कि टू बेयर द एक्सट्रीम ड्युअलिटी, द्वंद्वों का सहन करना, लाइक गुड बैड, happy unhappy, profit loss, win loss, having a balanced state of mind, etc, prosperity poverty, to be even minded in these qualities। ठीक है, ये आपकी तपस्या होती है। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, यू आर नॉट गोइंग डाउन। ओके, दैट्स व्हाट इज तपस्या। सुष्मिता, आर यू देयर? सुष्मिता ने ज्वाइन किया क्या आज? is not because I am using more Hindi वाला words ना, तो उसको थोड़ा केरला से she doesn't understand, so she told me कि ज़्यादा इंग्लिश का, लेकिन अभी इसमें तो ज़्यादा हिंदी है, but ठीक है, is not there, but तप तपस, ओके, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, याद रखना क्रिया योग, क्रिया योग से भी समाधि की प्राप्ति होती है। तो क्रिया योग में तपा मतलब कि बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, इवन माइंडेड इन ऑल द सिचुएशन। ठंडी ज्यादा लग रही है तो आप मतलब वो नहीं हो गए हो, ज्यादा गर्मी है तो भी आपको अपने आप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रखा हुआ है। देखो बॉडी को तो लगेगा लेकिन एट अ मेंटल लेवल यू आर गोइंग टू बी इवन माइंडेड। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी के बारे में जानो, ओके, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, स्टडी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, हमारे वेदास, उपनिषद, भागवत गीता, योग दर्शन एक्सेट्रा व्हिच गाइडेड्स द एस्पिरेंट इन योगा वे एंड लीड्स टुवर्ड्स मोक्ष। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको अपने जो स्क्रिप्चर्स है ना उसके अंदर जाओ, तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट। जी, अभी ये एक काइंड ऑफ स्क्रिप्चर ही है अपना पतंजलि। आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट आवरसेल्फ, मतलब वो एक तरफ का एक मोटिवेशन मिल रहा है कि वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, मतलब जो भी कुछ है ना अपने अंदर ही, दैट इज स्वाध्याय। थर्ड इज ईश्वर प्रणिधान, सब होने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, यू आर नॉट अचीविंग और व्हाटएवर इट इज, यू सरेंडर टू द गॉड, व्हाटएवर इज गुड और बैड, ओके, सरेंडर इट टू द गॉड। ठीक है, कि ये बिकॉज ऑफ दिस इज हैपनिंग, सरेंडर टू गॉड ऑल एक्शंस एंड फ्रूट्स। आपने जो कर्म किया है, जो भी फल मिला है, वो आपको सरेंडर करना है। सरेंडर ऑब्वियसली आप लोग जायदाद और जमीन सब सरेंडर नहीं करने वाले हो, बट डे टू डे प्रैक्टिस में दिस माइंडसेट हैज टू बी देयर। मेरे पास जो भी है ना, दैट इज गिवन बाय गॉड, ओके, नथिंग इज माय कंट्रोल। कल क्या होगा यू डोंट नो, even though you are a smart, you practice everything, but there could be some natural calamities, कुछ भी हो सकता है, so you're always supposed to surrender things to the God, total surrender, merge, dissolve, okay, then these three are followed, kriya yoga is practiced, one can attain moksha by practicing kriya yoga। तीन चीजें फॉलो करने के बाद आप समाधि की तरफ जा सकते हैं। this is one more way of reaching to the samadhi, which kriya yoga, okay।
हाँ, nice. ये एक एक मतलब चीजें एक एक जो मिल रही ना आपको, लिंक नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है, बट रिमेम्बर क्रिया योग क्या होता है, समान साधन पाद में लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग से आप समाधि स्टेट पे जा सकते हो। क्रिया योग में क्या क्या होता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, बस। अब आ जाते हो पंच क्लेश। क्लेश कितने टाइप के होते हैं? क्लेशेस आर कॉजेज ऑफ वन अनहैप्पीनेस एंड मिजरी मस्ट बी गिवन अप टू एडवांस इन योगा वे। अब क्या होता है ना कि आदमी दुखी क्यों है, उसके बारे में पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में बोला कि वो अनहैप्पी है, उसके मन में ऐसे क्लेश है, उस क्लेश की वजह से वो दुखी है, ठीक है। और वो क्लेशस क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। These are the 5 क्लेशस causes of misery। ये भी क्वेश्चन आता है, पहले क्रिया योग का भी क्वेश्चन बनता है। इसमें से मतलब 5-7 क्वेश्चन आपको कम से कम बन जाएंगे, मतलब हो गया आपका 15-20 मार्क का पतंजलि योग। अविद्या, अविद्या इज नथिंग बट रॉन्ग नॉलेज। इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्लेशस। To see truth in untruth and vice versa, okay। Eternal is ephemeral and vice versa। Good bad, pure impure, right wrong। अब कोई चीज गलत है और आप उसको सही ठहरा रहे हो, दैट इज अविद्या, ओके। मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड बट आप उसके अंदर घुसे हुए, दैट इज अविद्या, ओके। आपको, आप उसमें हो लेकिन यू शुड बी अवेयर दिस इज नॉट परमानेंट। इफ आप परमानेंट को इम्परमानेंट बोल देते हो, इम्परमानेंट को परमानेंट बोल के चल रहा है तुम्हारा जिंदगी, तो दैट इज अविद्या, दैट इज क्लेश। आपका लाइफ मिजरी का एक ये कारण है, ओके। जब हम डिटैच कर लेते हैं चीजों से तो वी थिंक कि भाई है मेरा ही नहीं है कुछ, तो मैं क्यों इसके लिए फिर रो, ओके। अस्मिता, अस्मिता इज योर ईगो, है ना। ईगो की वजह से प्रॉब्लम होती है ना, कि साला मेरे को ऐसा बोल दिया उसने, तुम रात भर उसी के बारे में सोचो, उसने तो बोल के छोड़ दिया, वो अपनी जिंदगी में मजे ले रहा है और जो भी है, लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, आपने माइंड को पूरा का पूरा उसमें टेंशन में डाल के रखा है। सो टू इक्वेट डार्क शक्ति, डार्क शक्ति और दर्शन शक्ति विच आर एक्चुअली डिफरेंट। सो इसको अच्छे से समझने के लिए अस्मिता इज योर ईगो, ओके। एंड जब ईगो आपका डोमिनेट करता है ना आपके ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं ये लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने का काम करता है, ठीक है। सो दैट अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस इज वेयर भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ इस, और ठीक है, इसको नहीं सोच के भी मेरा चल सकता है ना, तो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, यू गेटिंग। सो दैट्स हाउ दिस इज अ क्लेश। राग, राग इज नथिंग बट अटैचमेंट, फैमिली से अटैचमेंट, बच्चों से अटैचमेंट, किसी से भी अटैचमेंट जो भी है, लव का अटैचमेंट ले लो, जब उससे डिस्कनेक्ट होते हो तो योर लाइफ इज हेल। मतलब उस टाइम पे आपको जो मिलता है टेंशन वो शायद बेरेबल नहीं। You are supposed to aware that this is not permanent। एक दिन जब इंसान चला जाएगा उसके बाद डू यू थिंक कि वो आप नीचे में जो बचे हुए लोग हैं वो उसके उसके मातम में पूरी जिंदगी निकालेंगे? नहीं होता है, दे विल गो टू वर्क, ठीक है। अभी जैसे कि वो भाई साहब कौन अभी निकल लिए थे, और यार उनका नाम नहीं आ रहा है, जो टीवी एक्टर है, हाँ, वो चले गए, ठीक है। हमने थोड़ा सा शोक मनाया उस दिन यार कि ये नहीं होना चाहिए, कैसा हो गया, ये हो गया, अब अपन काम पे लग गए ना उसके अगले दिन, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। मतलब कोई किसी के लिए रुका हुआ नहीं है, वो तो हम दूर की बात बोल रहे हैं, हमारे परिवार में भी अगर मान लो कोई चला जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हम डिप्रेस रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने काम पे लग जाएंगे। सो दैट माइंड सेट हैज टू बी देयर कि नथिंग इज, यू आर नॉट कनेक्ट लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखो, नहीं होता है वो, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन यू आर सपोज्ड टू लर्न विद द हेल्प ऑफ अभ्यास वगैरह की। ये जो प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे आपको नॉलेज आता रहेगा कि थिंग्स आर नॉट परमानेंट, देन यू आर गोइंग टू कम आउट। वो इमोशंस उतना नहीं दिखेगा जब उस स्टेट में आप आ जाते हो ना कि आपका अटैचमेंट कम है मतलब यू कांट लिव विदाउट अ पर्सन, ठीक है। लेकिन ठीक है, हो गया ना डिस्कनेक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। वो जो इमोशंस कहीं ना कहीं बाहर निकलता है ना, उस पर कंट्रोल हो जाता है। द्वेष, द्वेष इज, राग तो अटैचमेंट हो गया, लेकिन द्वेष की भावना इज रॉन्ग थॉट अबाउट समवन, किसी का बुरा चाहना, ओके। द्वेष की भावना, डिसलाइक, यू डोंट लाइक समवन, इट्स ओके यार, वो जो भी है
why am I going to punish myself by thinking about that particular person or by thinking negative about कि उसका बुरा हो जाए? Why should I do that? Let God give him justice. Okay, मेरे को क्या करना है, मुझे जो करना है वही करूंगा मैं. So let's not think about द्वेष की भावना नहीं रखनी है. अच्छा नहीं सोचना है, बुरा भी मत सोचो. Let's have a balance. Go ahead. थोड़ा मतलब बोलने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें हो जाती हैं. अभिनिवेश, लास्ट क्लेश. अभिनिवेश इज फियर ऑफ डेथ, मौत से डर. अब साला ये तो आनी ही है, उसके लिए डरना क्यों है? आधे काम तो हम इसी चक्कर में नहीं करते कि यार मर जाएंगे, ये करेंगे तो इससे ये हो जाएगा. वो तुम नहीं रोक सकते हो. अभी अगेन वो भाई साहब ही निकल लिए, ठीक है ना. अभी उनने बहुत सारी चीजें नहीं की होगी बिकॉज उनको वो फियर था, लेकिन मौत तो कहां से आ गई उनको, यू नेवर नो. सो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रोज उठ के तुम डेयरिंग वाली एक्टिविटीज कर रहे हो. ओके, इट मीन्स दैट इससे डरना नहीं है. या कोई ऑफ हो गया तो वो जो एक वो रहता है ना अंदर, यार चला गया इंसान, वो जाना है उसको एक दिन. आज नहीं गया तो कल जाएगा, कल नहीं गया तो 10 साल के बाद जाएगा, लेकिन एक दिन तो उसको जाना ही है. ये परमानेंट नहीं है सिचुएशन. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू गो समवेयर. सो व्हाई टू फियर? ओके, व्हाई? एंड वो इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें नहीं करते जो गुड. ओके, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट. सो दिस फियर हैज टू नॉट बी देयर इन है. ये मतलब दिस इज अ रियलिटी. आप नहीं बदल सकते हो. यू कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग. ठीक है, आप अपना काम करते रहो और उसको आना है तो एक दिन आएगी और निकल लेगी, आपको भी लेके साथ. चलो गुड. द क्लेशास, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश. आपको थोड़ा सा इसको समझना है. अब आ जाते हैं हम अष्टांग योग. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, थियोरी भी आती है. अष्टांग में है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. याद कर लो इसको. ठीक है, ये सीक्वेंस को याद कर लो. टॉप 5 जो है ना, विच इज कॉल्ड बहिरंग योग. नीचे के 3 जो है ना वो अंतरंग योग है. नीचे के 3 है ना, उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना डिटेल में वो विभूति पाद में दिया गया. विभूति पाद इज थर्ड पाद, थर्ड चैप्टर ऑफ पतंजलि योग. समाधि, साधन, विभूति एंड कैवल्य, 4 पाद होते हैं ना, तो हम साधन पाद के अंदर ही खेल रहे हैं. साधन में क्रिया योग बताया गया है, क्लेशस बताया गया है, अष्टांग योग बताया गया है, और क्या बताया है? बस. चित्त प्रसादन इसमें बताया गया, चित्त भूमि, चित्त प्रसादन, ये सारी बताया गया, रजस तमस बताया गया है. लेकिन साधन पाद में आपका क्रिया योग और अष्टांग बताया गया. ठीक है, तो यम, नियम. यम 5 प्रकार के होते हैं. इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यम. अहिंसा, सत्य. अब इसको याद करना पड़ेगा, कोई आपके पास चारा नहीं है. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. ओके, अहिंसा इज डोंट हर्ट एनीवन. अहिंसा का भाव महात्मा गांधी को याद. ठीक है, तो डू नॉट हर्ट एनीवन. सत्य, बी ट्रुथफुल. अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, डोंट स्टील एनीथिंग फ्रॉम समवन. ठीक है. ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज कंट्रोलिंग योर सेंसेस. अपरिग्रह का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज हो गया. चलो नियमास पे आते हैं हम. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. ओके, क्या करना है आप. सो एक चीज याद रखना है, यम इज क्या नहीं करना है, नियम इज क्या करना है. ओके, तो क्या नहीं करना है, मतलब इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नियमास को यमास में शिफ्ट कर देते, यमास को नियमास में शिफ्ट कर देते. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. यमा मतलब कि मुझे क्या नहीं करना है. नहीं करना है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. और नियमास आर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. शौच इज क्लीनिंग योर बॉडी. ओके, एक सेकेंड होल्ड करना.
ओके, नियमास आर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ओके, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान देखो आप क्रिया योग में आया है। ओके, वो अलग है और ये अलग, ठीक है, ये अष्टांग में दिया गया है। ओके ओके, सो अपरिग्रह का मतलब है कि क्या बोलते हैं ना उसको, लालच नहीं करना, संचित नहीं करना, कोई भी चीज को कलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना, दैट इज अपरिग्रह, दैट मीन्स अपरिग्रह। नियमास पे आ जाते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच इज क्लींजीनेस, संतोष इज हैव फेथ इन, हैव कंट्रोल इन व्हाटएवर यू हैव, संतोष की भावना। ओके, तप इज again practicing, Swadhyaya is self study, and Ishwar Pranidhan is surrender to the God. So these are the niyamas. Patanjali did not say that start and go and do pranayam or do pratyahar or do asanas. उन्होंने सबसे पहले यम बोला है, यम का पालन, और हम यम का पालन करते नहीं है, नियम का पालन करते हैं, डायरेक्टली जंपिंग asanas. All right, so remember this, ये क्वेश्चंस आते हैं, what are the yamas. So याद रखना है, अहिंसा, सत्य, स्टेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एंड इसका मीनिंग्स भी आपको याद होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस दे दिया आपको, उसमें से आपको राइट क्लिक करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अदर नियम। सो 5 नियम, 5 यम, 5 यम, 5 देन कम टू asanas. Okay, these are the 8 limbs, these are the ashtanga. Okay, जो पतंजलि योग सूत्र में आ रहा है, समाधि साधन पाद में। ओके, टू रीच समाधि, तो उसको रीच करने के लिए दिस इज द प्रैक्टिस वी आर, अदर देन क्रिया योग यू कैन चूज अष्टांग योग आल्सो। आसन इज, आसन आ गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा, ध्यान, समाधि। सो अब हम आसन के बारे में जानते हैं। ये हो गया आपका अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, नॉन होल्डिंग थ्रू सेंसेस, नॉट नॉन ग्रीड। अच्छा, नॉन ग्रीड इज द राइट वर्ड। ओके, अपरिग्रह के लिए तो ये यम है 5, हमने बात करा। नियमास है 5 जो हमने बात कर ली है। आसन के बारे में, थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग, स्थिर सुखम आसनम, दैट पोस्चर व्हिच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल इज आसन। कोई भी आसन का डेफिनेशन एक पूछ सकते हैं पतंजलि का, ठीक है। आसन, व्हाट डू यू मीन बाय आसन, एज पर पतंजलि, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर मतलब स्टेडीनेस, सुखम मतलब हैप्पी आसनम। एनी पोजीशन वेयर इन यू आर स्टेडी, यू आर हैप्पी इज आसन फॉर यू। पतंजलि योग सूत्र डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट आसन अदर देन दिस डेफिनेशन। वो ये नहीं बोले हैं कि कपोटासन होता है या फिर वृक्षासन होता है या पद्मासन होता है। थिंग हैज बीन, आप कुछ भी करो, आप स्टेडी हो और आपका हैप्पी हो, स्टेट ऑफ पोजीशन, दैट इज आसन फॉर। ओके, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। ओके, दिस इज सेकंड चैप्टर 47 सूत्र। प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न शैथिल्यम इज प्रैक्टिस एफर्ट एंड यूनाइटिंग विद द इंफिनिट। मतलब उस लेवल का प्रयास करना है, उस लेवल का स्टेडीनेस आपको लाना है कि इंफिनिट को पहुंचो। लेटिंग गो आउट और गो ऑफ द एफर्ट, मतलब कि आप एफर्टलेस हो जाओ उस पोजीशन में। क्या होता है ना, अभी हमको एक 15 सेकंड के लिए कोई आसन में खड़ा रहना पड़ता है तो हम इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं। लेकिन जब पोजीशन में आप खड़े हो, बैठे हो, जैसे भी हो, ऐसी कोई भी पोजीशन ले लो जो आपको इजीएस्ट लगती है, एंड कोशिश करो आप 20 मिनट उसके अंदर बैठो। नहीं कर सकते, आपको शांति से बिठाया हो ना तो भी आप नहीं बैठ सकते, तो वो माइंड अपने को करने ही नहीं देता है। ऐसी पोजीशन में आप आ जाते हो प्रयत्न शैथिल्यम, मतलब प्रैक्टिस करते हुए कि आपका जो पोजीशन है ना वो एफर्टलेस हो जाए, आपका कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है, यू आर स्टेडी। ततो द्वंद्व अभिघातस। ओके, ततो द्वंद्व अभिघात मतलब ड्युअलिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है।
ये मतलब ये आसन का बेनिफिट है। देन ऑल द ड्युअलिटी इन यू इज रूटेड आउट। ओके, द्वंद्व जो है ना, माइंड के द्वंद्व वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। तो द्वंद्व अभिघातस्य, दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द बेनिफिट ऑफ आसना। सो तेरु सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अभिघातस्य, ये 3 श्लोक याद रखना। इसका मतलब आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि तत्व द्वंद्व अभिघातस्य का क्या मतलब है। हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप निकाल सकते हो उसको। द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व इज ड्युअलिटी। ठीक है, जो माइंड में चलते रहते हैं ना इधर उधर ऑप्शंस। तो दैट वाज अबाउट आसनास। ठीक है, अब आसनास में कुछ नहीं है कि कौन सा आसन करना है कौन सा नहीं करना है, वो सब तो हम ऑडियो प्रदीपिका और उस सब में देखेंगे, और बाकी सारे आसन जो दिए गए हैं हमारे सिलेबस में तो करेंगे। लेकिन एज पर पतंजलि व्हाट ही हैड टू से अबाउट आसन। थर्ड हो गया, यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया। अब आ जाते हैं हम प्राणायाम पे। प्राणायाम इज तस्मिन् अस्ति श्वास प्रश्वास योगास्ति विच्छेदाः प्राणायामः। ओके, which means in that state of being in asana or posture, मतलब कि जो posture में आप effortless हो जाते हो, breaking the movement of inspiratory and expiratory breath is regulation of breath. Okay, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मूवमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक होना। ओके, बाह्यंतर, अभी टाइप्स ऑफ प्राणायाम बताया गया है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के टाइप क्या क्या है? बाह्यंतर, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काला सांख्य बिहि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म ह। ओके, सो सबसे पहला जो दिया गया ना बाह्य, बाह्य इज बाह्य कुंभक। ठीक है, बाह्य कुंभक इज योर एक्सहेलेशन। अभ्यंतर, अभ्यंतर इज अंतर कुंभक, अंदर का इनहेलेशन। और इज स्तंभ, स्तंभ इज होल्डिंग योर ब्रेथ। ओके, पहला है एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, होल्डिंग। सो 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। एंड 4th प्राणायाम इधर दिया है इन्होंने, लास्ट लोग देखो, बाह्य अभ्यंतर वैश्य क्षेपी चतुर्था। वैश्य क्षेपी मतलब कि ऑटोमेटिक कुंभक लगना। The 4th type of pranayam happens when the region or spheres of internal and external breath have been gone beyond off, मतलब कि उसके बाद वो खुद से ही एक होल्ड हो जाती है ब्रेथ या फिर कुंभक लग जाना। as per महर्षि पतंजलि is the 4th type of प्राणायाम, उसको केवल कुंभक बोलते हैं, केवल कुंभक। सो बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, कुंभक एंड बाह्य अभ्यंतर कुंभक एंड केवल कुंभक। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। अभी इसमें भी शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भ्रा, ये सब नहीं बताया गया। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू नो। ये दिस इज ऑल अबाउट प्राणायाम एज पर महर्षि पतंजलि, जो कि प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। प्रत्याहार, स्वाविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपे अनुकारः इव इंद्रियाणां प्रत्याहार। इसका एक क्वेश्चन बनता ही है, मतलब क्या होता है प्रत्याहार का? कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। ठीक है, अपने जो भी 5 सेंसेस है ना उसको कंट्रोल करना इज प्रत्याहार। क्या होता है ना, यम का पालन किया आपने, फिर आपने नियम का पालन किया, देन यू हैव डन आसन जिसमें आप स्टेडी हो गए। प्राणायाम कर रहे हो आप, आपका इंटरनल इंटरनल केवल कुंभक लग गया। स्लोली यू आर बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हो आप, आउटर वर्ल्ड से अंदर की तरफ। हाउ यू विल डू? यू विल कंट्रोल योर सेंसेस, यू विल नॉट हियर द वॉइस, you will not speak, you will not see, okay, you will not smell. That's how, I mean, वो तो होगा लेकिन you will control that. That's how you will go inside of. That's why up till pratyahar is बाह्यंतर। ठीक है, up till 5 limbs, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार is बाह्यंतर, बहिरंग। ओके, है ना? अब नीचे जो आएंगे ना वो आएंगे अंतरंग योगा, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा इज देशः बंधः चित्तस्य धारणा, कंसंट्रेशन इज इन अ प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग और फिक्सिंग। आप एक पॉइंट पे फोकस करने का कोशिश कर रहे हो। ओके,
you are trying to concentrate on something is dharana. ध्यान is meditation, focus. वो both are different. क्वेश्चन आ गया ना आपका, तो concentration is dharana, meditation is, and samadhi is absorption. मतलब मेडिटेशन में मतलब कि आप एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गए हो, ब्लिसफुलनेस स्टेट पे पहुंच गए हो, यू आर आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके, वन पॉइंट फोकस के बाहर निकल गए हो. When only the essence of that object plays and point shines forth in the mind as if devoid even in its own form. So, ये जो है ना धारणा, ध्यान एंड समाधि, इसके बारे में यू आर लर्निंग इन डिटेल इन विभूति पाद. विभूति पाद इज विच वन? थर्ड पाद ऑफ पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिसमें 55 सूत्रास है. और उसके बाद कैवल्य. कैवल्य इज योर, आप धारणा ध्यान समाधि के परे जाते हो ना, बोलते कैवल्य पाद, ताकि वो बाहर निकल गए. धारणा ध्यान समाधि. धारणा इज कंसंट्रेशन, ध्यान इज मेडिटेशन एंड समाधि इज योर अब्जॉर्प्शन कंप्लीट. इसको ना संयम भी बोलते हैं, संयम भी बोलते हैं. कलेक्टिवली तीनों को आप संयम के नाम से भी जाना जाते हैं. शायद ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट देन स्टिल रिमेंबर दिस. योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र. ये कुछ जरूरी नहीं है आपको याद करना, बट आपको याद मतलब ओवरऑल. चलो ठीक है, अभी आप अपना, मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज करता हूँ.